नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं एक खास विषय को लेकर आपसे इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। विशेष रूप से यह जो चर्चा है, जो इस वर्ष फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, यूजी फाइनल ईयर के, उनके लिए ये चर्चा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें बहुत सारे नवाचार हैं, और इस शिक्षा नीति की जो खास बात है वो है, एक तो इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था है जो फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। दूसरा, इसमें वोकेशनल कोर्स को प्राथमिकता दी गई है। कोर्स का डिज़ाइन भी इस प्रकार का है कि विद्यार्थी चाहें तो अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषय का चयन भी कर सकते हैं। आर्ट्स साइड के विद्यार्थी जो हैं वो कॉमर्स या साइंस साइड के किसी पेपर को लेके पढ़ सकते हैं यदि उनकी रुचि है, या साइंस के विद्यार्थी आर्ट्स और कॉमर्स के किसी विषय को ले सकते हैं। इसी प्रकार कॉमर्स और अन्य फैकल्टीज़ के लिए भी हैं। इसी नवाचार के संदर्भ में विगत दिनों अखबारों में समाचार प्रकाशित किए गए थे। इस समाचार के संदर्भ में आज मैं इस एपिसोड में आपसे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि प्राय देखने में आया है, हम लोग भी पिछले 2 वर्षों से प्रोजेक्ट वाइवा के लिए या वोकेशनल कोर्स के वाइवा के लिए जाते हैं, और वहाँ उस व्यवस्था को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें सकारात्मक कुछ दिखाई नहीं दिया है, जबकि वो एक खास नवाचार है और उसी पर ही हायर एजुकेशन का विशेष फोकस है। तो इस समाचार को आप देखें कि किस प्रकार इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, वोकेशनल कोर्स जो कौशल विकास के कार्यक्रम हैं वो आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके आगे आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस अखबार पर आप विशेष ध्यान दें। इसमें यूजी कोर्सों में अब रिसर्च और इंटर्नशिप पर भी होगा जोर, ये बहुत ज़रूरी है। यूजी कोर्सों के विद्यार्थियों के लिए यूजीसी ने रिसर्च और इंटर्नशिप संबंधी गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विद्यार्थियों में रिसर्च एप्टीट्यूड विकसित करने के लिए यह रिसर्च संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के क्षेत्र की राह मिल सके। यूजीसी ने कहा है कि इंटर्नशिप स्टूडेंट का पहला वर्क एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ये विद्यार्थियों का पहला वर्क एक्सपीरियंस है, इसलिए यूजीसी का फोकस जो इंटर्नशिप है उस पर है। और आगे हम देख रहे हैं कि 4th ईयर जो है, जो ग्रेजुएशन की 4th ईयर है, जिसको हम ऑनर्स विथ रिसर्च के नाम से जानते हैं, उसमें भी इस पर विशेष जो है फोकस किया गया है, ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए भी। तो इसकी तैयारी पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही उन्होंने इंटर्नशिप या फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में या वोकेशनल कोर्स के रूप में की है, जिससे विद्यार्थी इसके महत्व को समझ सके और उसी को आगे फाइनल ईयर में और कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। अभी तक क्या था कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर कहीं इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो ये नियम था कि 7 दिन फुल टाइम या 15 दिन हाफ टाइम हम उस संस्थान में काम करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे 2000 शब्दों की। मैंने पिछले एपिसोड में इतिहास विमर्श में इस संदर्भ में चर्चा की है, और इसकी फाइल कैसे बनेगी इंटर्नशिप की या फील्ड प्रोजेक्ट की, वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा की है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पे एक सेपरेट वीडियो भी है, उसमें डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन फाइनल ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फाइनल ईयर की जो क्लासेस हैं, इस वर्ष जो बच्चे फाइनल में आ रहे हैं एनईपी के माध्यम से, उनके लिए ये विशेष रूप से लागू होने वाला है। यानी फाइनल ईयर में जो भी बच्चे आते जाएंगे उन पर ये लागू होता जाएगा। अभी तक 7 दिन और अधिकतम 15 दिन का समय था, लेकिन अब इस पर विशेष फोकस किया गया है। देखिए अब इस समाचार में क्या है।
ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद 10 हफ्तों की रिसर्च इंटर्नशिप करना जरूरी होगा। यानी अब 10 हफ्ते की रिसर्च जो इंटर्नशिप है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, और हम इसे ऐसे ही नहीं टाल सकते, क्योंकि अगर यूजीसी ने कोई नियम बनाया है तो वो नियम है और उसका पालन करना पड़ेगा, तभी हमें वो डिग्री मिलने वाली है। और इस पर विशेष फोकस है, जैसा कि सरकार का भी फोकस है, यूजीसी का भी फोकस है। वो चाहते हैं कि इस चीज़ पर विशेष फोकस रहे, तो 10 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और क्या है खास, आइए देखते हैं। पर जो स्टूडेंट 4 साल का डिग्री प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं उन्हें रिसर्च एबिलिटी कोर्स भी करना होगा। साथ ही लास्ट ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क या डिजर्टेशन सबमिट करना होगा। रिसर्च इंटर्नशिप विद्यार्थियों की नौकरी पाने की क्षमता बढ़ाने तथा रिसर्च एबिलिटी बढ़ाने के लिए होगी। तो ये जो फोकस किया गया है, इससे विद्यार्थियों की रिसर्च एबिलिटी जो है वो बढ़े, या जो भविष्य में आप जब सार्वजनिक जीवन में जाने वाले हैं तो आपकी नौकरी करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो भी बढ़े और उसमें एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। इसलिए इस पर विशेष फोकस किया गया है कि 10 हफ्ते की जो है आपके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइनल ईयर में रहने वाला है। बहुत जल्द इस संदर्भ में जो सर्कुलर है वो कॉलेजेस के लिए जारी कर दिए जाएंगे। तो जो सूचना आने वाली है उसके लिए हमें पहले से मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। और देखें इस समाचार की क्या बात खास है। कॉलेजों से कहा गया है कि संबंधित वर्टिकल में काम करने के लिए नोडल ऑफिसर रखने होंगे। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने के लिए कार्य योजना तैयार करनी होगी। संबंधित इंस्टीट्यूट और संस्थानों के साथ एमओयू करना होगा। इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को क्रेडिट देना होगा। साथ ही इंटर्नशिप सुपरवाइजर बनाने होंगे जो इंटर्न्स के वर्क प्लेस पर जाकर उसकी निगरानी कर सकें। यानी आपको इस प्रकार के जो टीचर्स हैं उनकी भी एक उन्हें कोऑर्डिनेटर टाइप का बनाना होगा, या उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी देनी होगी जो विद्यार्थी इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उनके वर्क प्लेस पर जाकर उस चीज़ की निगरानी कर सकें कि बच्चे कर क्या रहे हैं, वास्तव में वो काम कर रहे हैं या घर जाके बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। और इस प्रकार से कॉलेजों को एमओयू करना होगा विभिन्न संस्थानों के साथ। एक ऐसा टाई अप करना पड़ेगा कि हम अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आपके यहाँ भेज रहे हैं तो आप इनको ये अवसर प्रदान करें। तो ऐसा एक एमओयू उनके साथ होने वाला है और उसकी देखरेख के लिए उनको एक नोडल अधिकारी बनाने होंगे प्रत्येक कॉलेज को। तो इस प्रकार की इसमें खास बात है। और देखें क्या है इसमें, कॉलेजों को छात्रों में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और क्रियान्वयन, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल वैल्यू, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आदि 13 बिंदुओं पर विशेष फोकस करना होगा, जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है। इन बिंदुओं पर उनको विशेष रूप से फोकस करना होगा। तो अभी तक बहुत सारे कॉलेज जो इसको बहुत लाइट में ले रहे थे, या बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो ये मान रहे थे कि चलो कुछ भी लिख के अपने प्रोजेक्ट में नंबर तो आ ही रहे हैं, अपन पास तो हो ही रहे हैं, अपना काम चल रहा है, तो अब काम चलाने से काम नहीं चलेगा। आपको गंभीरता से इस पर काम करना पड़ेगा और सभी को मिलकर काम करना है। ये विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की भी जिम्मेदारी है कि वे इस प्रोग्राम को किस प्रकार से डिजाइन करें, किस प्रकार इसको लागू करें अपने अपने संस्थानों में, जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और विद्यार्थियों को भी अब इसके प्रति समर्पित होना होगा। कई बार हम देखते हैं कॉलेज में विद्यार्थी कहते हैं कि हम दूर से आते हैं, हम रेगुलर नहीं आ सकते हैं, या हमारे साथ कोई ना कोई परेशानी है। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। 1-2 बार इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। तो हमें इस पर विशेष रूप से फोकस करना है, सभी को मिलकर काम करना है, टालना नहीं है, और ये सभी के लिए बेहतर है। एक अच्छा रिजल्ट इससे विद्यार्थियों को मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस योजना पर मैं समझता हूँ हम सब मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में
आप चाहें मुझसे जब भी चर्चा कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। महाविद्यालय में यदि विद्यार्थी हैं मेरे साथ, आप महाविद्यालय में हैं, तो वहाँ भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कुल मिला के उद्देश्य यही है कि हम सबको मिलकर काम करना है और एक अच्छा परिणाम अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए स्वयं तैयार करना है। इतिहास विमर्श पे मैं समझता हूँ आज के लिए चर्चा काफ़ी है। इस संबंध में और जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आप इस संबंध में समाचार को जान सकते हैं। इतिहास विमर्श में आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो आपके लिए सूचनाएं लेकर आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप अपने उन मित्रों के साथ जो इस वर्ष फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं या एनईपी के माध्यम से यूजी क्लासेस की कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, उन सब के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस संदर्भ में जानकारी मिल सके। और वो जो प्रोग्राम साथ में लेके चल रहे हैं, फील्ड प्रोजेक्ट का, इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का, कम्युनिटी इंगेजमेंट का, वोकेशनल कोर्स का, तो उसके प्रति वे गंभीरता से काम करें, उसे सीखें, जानें और आगे बढ़ें। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।